सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन 90 दिनों में तैयारी की जा सकती है इंग्लिश की? क्या इन 90 दिनों में एनडीए एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? तो 150 प्लस मार्क्स के लिए मैं आपसे बात करूंगा 90 दिन में आप क्या कर सकते हैं। कोशिश कर रही है 3000 3,500 वर्ड तक आपका ये रजिस्टर पहुंच जाए और इसी को रिवाइज करते रहना है, बार बार देखते रहना है, ये आपको सीधे एग्जाम में हेल्प करेगा। तो क्लोज टेस्ट पे पैराजंबल पे S1 S6 कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे आपने 20 मिनट वोकैबुलरी कर ली, ठीक है, आधा घंटा ग्रामर कर ली और 20 मिनट रीडिंग कर ली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है। हर दिन वो सिर्फ दिन गिनते गए और दिन कम होते गए और आज सिर्फ हमारे पास बचे हैं मुश्किल से 90 या उससे भी कम दिन। सवाल ये खड़ा होता है, क्या इन 90 दिनों में तैयारी की जा सकती है इंग्लिश की? क्या इन 90 दिनों में एनडीए एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? अगर आप मैथ के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि आप मैथ की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो एनडीए की जो इंग्लिश है उसका वादा मैं आपसे करता हूं। यहां जो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं उसका एक टारगेट है। उस स्ट्रैटेजी का टारगेट क्या है? उस स्ट्रैटेजी का टारगेट है कि हम आपको कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश में स्कोर कर जाएं 150 प्लस मार्क्स, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इतने मार्क्स आपके आसानी से मैथ्स में भी नहीं आते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपको मुश्किल से कितने क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब कट ऑफ क्लियर करनी होती है सिर्फ। यहाँ पे मैं हाईली स्कोरिंग बता रहा हूँ क्योंकि 200 नंबर होते हैं। 200 में से आप 200 में से 150 मार्क्स लेके आते हैं तो लगभग ये 75% हो जाता है ना, और ये इजिली अचीवेबल है। 75% है ये, और याद रखिए ये कैसा है, ये इजिली अचीवेबल है। कैसे अचीवेबल है? इजिली अचीवेबल है। इजिली अचीवेबल का क्या मतलब है? इजिली अचीवेबल का मतलब है अगर आप फॉलो करते हैं वो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको देता हूं तो मैं आपसे वादा करता हूं 150 प्लस स्कोर आपका अंग्रेजी में आ जाएगा। तो अंग्रेजी की गारंटी हो गई है। मैथ की आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा और बाकी के सब्जेक्ट अगर आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो आप एसएसबी देने के लिए जा सकते हैं। तो 150 प्लस मार्क्स के लिए मैं आपसे आपसे बात करूंगा 90 दिन में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि यार पढ़ना क्या क्या है मुझे। अब इतना सारा पढ़ना है ना इंग्लिश में, बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट चीजें बता दो। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता सकता हूं क्योंकि हर एक टॉपिक इंटरलिंक्ड है। क्वेश्चन आ रहा है प्रेपोजिशन का, उसमें कंजंक्शन भी है। क्वेश्चन आ रहा है टेंसेस का, लेकिन इस तरीके से पूछा गया है कि आपको नरेशन भी आना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, लेकिन इस तरीके से पूछा गया है कि आपको नॉन फाइनाइट भी आना चाहिए। तो अंग्रेजी को इस तरीके से मिक्स कर दिया गया है, पर स्ट्रैटेजी हमारे पास अभी भी है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म करने की और आपको एक सॉलिड स्ट्रैटेजी देने की, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो आपके पास इंग्लिश में 3 वृक्ष हैं, यहां से एग्जाम में फल गिरेंगे, ठीक है। एक है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी से। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं आपके ग्रामर, बहुत क्वेश्चन ग्रामर से। तीसरे नंबर पे आपका रीडिंग, रीडिंग स्किल से बहुत सारे, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी कह लो इसे, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर के यूसेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें अपने आप में पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास क्या क्या टॉपिक्स हैं? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड ऑफ इन कंफ्यूजेस, ऐसे करके एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। 8 से 10 टॉपिक है आपके पास वोकैबुलरी में। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ना। इसके अलावा क्या है? टेंसेस हैं, टेंसेस हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशन को अलग से पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ। इन द सेम मैनर रीडिंग स्किल्स में भी आपके पास क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, S1 S2 वाले क्वेश्चंस हो गए, पैराजंबल हो गए। इसके अलावा आपके कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो एक लंबी लिस्ट है भाई, क्या क्या पढ़ो। इसलिए इसको और कंसाइज करके मैंने आपको बताया कि भैया सबसे पहले ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। 8 यूनिवर्सल रूल्स, ये मैं ग्रामर पोर्शन में से आपको बता रहा हूं कि आपको ग्रामर का क्या क्या तैयार करना है, जो हर हाल में करना है। 8 यूनिवर्सल रूल, और इस पे आप लगाएंगे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं पहले वीक की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये पहले हफ्ते में कर लेना है काम, ठीक है। आपके पास मुश्किल से कितने हफ्ते हैं? 4 इज 12 वीक्स है, तो ये काम आपको पहले हफ्ते में कर लेना है। 8 यूनिवर्सल रूल्स आपको लगाने हैं। टेंसेस,
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, prepositions, conjunctions, डिटरमाइनर्स। ये 6 टॉपिक हैं जो आपके एकदम सॉलिड तैयार होना चाहिए इंग्लिश में। कैसे तैयार होना चाहिए बाबू? एकदम सॉलिड। इसमें कोई दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज कहीं से नहीं होनी चाहिए, है ना। ये काम आप अगर एक हफ्ते में नहीं करेंगे तो आने वाले, है ना, इस सब पे आपको 100 प्लस क्वेश्चंस लगाने, सब पे 100 प्लस क्वेश्चंस लगाने, सब पे 100 प्लस क्वेश्चंस लगाने, 100 प्लस क्वेश्चंस, 100 प्लस क्वेश्चंस लगाने। ये अगर आप कर लेंगे, आपको इसके लिए मैं देता हूं 2 वीक्स, दैट्स इट। 2 वीक के अंदर ये काम एकदम सॉलिड होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें, बाकी चैप्टर छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दीजिए, अभी आप इनको ही लगाइए, सॉलिड तरीके से लगाइए, है ना। ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ आप लेके चलेंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपका जो सिलेबस है, जिसमें आते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, idioms, words, often, confuse, root words, phrasal verbs, ये आपको साथ साथ तैयार करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको साथ साथ तैयार करेंगे, और मैं आपसे कहूं कि आपको इसमें तैयार करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक वोकैबुलरी रजिस्टर, जिसमें आप हर दिन 20 to 30 वर्ड्स लिखेंगे। हर दिन 20 to 30 वर्ड्स लिखेंगे। कैसे भाई? क्वेश्चंस लगाएंगे, आप रोजाना के क्वेश्चंस लगाएंगे, हर दिन क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ना। इस पे रिपीटेड क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपको वर्ड याद हो। क्वेश्चंस लगाने हैं, उन क्वेश्चंस में से बहुत सारे वर्ड निकलेंगे, उन वर्ड्स को अपने पास नोट करते जाना है। कोशिश कर रही है 3000 3500 वर्ड तक आपका ये रजिस्टर पहुंच जाए, और इसी को रिवाइज करते रहना है, बार बार देखते रहना है, ये आपको सीधे एग्जाम में हेल्प करे। तो यहां से आपने तैयार कर ली भाई अपनी ग्रामर, यहां से आपकी वोकैबुलरी तैयार हो रही है, और इस सब को करने में भी मैं मानता हूं आपको लगेंगे 2 वीक्स। तो अगर आप साइमल्टेनियसली काम करें, थोड़ा थोड़ा ये लेके चले, थोड़ा थोड़ा ये लेके चले, ठीक है, तो आपका ये 4 वीक का पहले महीने का काम हो गया, ठीक है। अब आप साथ में एक चीज और लेके चलेंगे। आप देखिए साइमल्टेनियस लेके चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं रोज, ठीक है। तो 2 वीक का 2 वीक ये 2 वीक ये आपके पास 4 वीक हो गए। अब आपका बचता है भाई रीडिंग पोर्शन। तो रीडिंग में आपके पास क्या क्या आता है? क्लोज टेस्ट आता है, पैरा जंबल आते हैं, ठीक है, S1 एंड S6 क्वेश्चंस आते हैं, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। ये वह है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, फिर आपके पास इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये हो गया आपका काम। तो क्लोज टेस्ट पे, पैराजंबल पे, S1 S6, कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं बहुत बढ़िया से, इन पे हर दिन प्रैक्टिस करनी है, और इसको भी आपको मान के चलना है कि आप लगा लेंगे 100 क्लोज टेस्ट। 100 क्लोज टेस्ट कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक दिन में आप आराम से 3 से 4 लेके बैठेंगे, 4 क्लोज टेस्ट लगाएंगे, आधे घंटे में 4 क्लोज टेस्ट लग जाते हैं। तो 25 दिन का काम है मुश्किल से ये। 100 नहीं, अगर तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो चलो 50 कर देता हूँ, या 50 तो एटलीस्ट तुम्हें लगानी है। 50 क्लोज टेस्ट लगाने हैं। पैराजंबल के क्वेश्चन आपके 100 प्लस जाने चाहिए, ये वाले क्वेश्चन भी 100 प्लस जाने चाहिए। थोड़े थोड़े करके लगाइए, 10-10, 15-15 दिन रोज लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि क्या गलती हो रही है। कोरिलेशन ऑफ सेंटेंसेस के भी क्वेश्चन आपके 100 प्लस जाने हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन भी 100 प्लस जाने हैं। ये तो खैर 10 क्वेश्चन एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं। कहने का मतलब है इनको भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आपको। तो अगेन मैं आपको इसके लिए भी 2 वीक्स देता हूं। तो कितने हफ्ते हो गए आपके पास? 2, 2, 4 और 2, 6 हफ्ते का ये काम है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करना चाहें तो ज्यादा बढ़िया है, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करिए, और इसको सॉलिड करके तैयार करते चलिए। जैसे आपने 20 मिनट वोकैबुलरी कर ली, ठीक है, आधा घंटा ग्रामर कर ली, और 20 मिनट रीडिंग कर ली, मतलब रीडिंग वाले पोर्शन से क्वेश्चंस लगा लिए। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है,
सिर्फ यही करना है, सिर्फ इतना को सॉलिड करके तैयार करिए। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपको हर हाल में मिलेंगे, हर हाल में। ठीक है, अच्छा ये सब करने के बाद, अब मान लो आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको सब कुछ करने के बाद क्या करना है, आपको लगाना है मिसलेनियस। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करना है, जैसे है डिस्कोर्स मार्कर के क्वेश्चन। ठीक है, S1 S2 S3 वाले क्वेश्चन। ठीक है, जब आपने ये सब कर लिया, आपने ये सब कर लिया ना, इसके बाद क्या आएगी, पैराजंबल कौन से वाले, S1 और S6 वाले। पैराजंबल नॉर्मल वाले, फिलर्स दोनों, डबल सिंगल। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी लगाने। ठीक है, तो इस सब पे आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे भाई, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस क्वेश्चन आपके इस सब पे भी जाएंगे। तो जब आप ये करते हैं ना, मिसलेनियस करते हैं, अब यहां से आप ताकत प्रदान कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, यहां से आपने अपने बेसिक क्लियर करे, ये सब आपको समझ में आ गया, आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए, महारत हासिल हो गई इस पे। ठीक है, यहां आपने वोकैबुलरी रजिस्टर बन लिया, हल्की हल्की चीजें समझ में आने लगी, वोकैबुलरी बिल्ड हो गई है। ठीक है, रीडिंग करते करते यहाँ पे भी चीजें समझ में आना शुरू हो गई हैं, और अब हमने क्या करा, सीधे हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। तो इनको, इन सब को आपको निपटाना है 15 डेज। ठीक है, अगेन हमारे पास हो गए 2 वीक्स। अब आपके पास कितने वीक हो गए, 2 वीक, 2 2 4, तो यहां पे हमने 2 वीक्स का काम था, 2 2 4 2 6 और 2 ये 8, 2 वीक्स, 8 वीक्स, 8 वीक मतलब 2 मंथ्स आपके पूरे हो गए। तो 2 महीने के अंदर आपका सब तैयार हो जाएगा, अगर आप एक भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब क्या करेंगे लास्ट मंथ में, है ना, नाउ यू आर इन दी लास्ट मंथ। तो जब आप लास्ट मंथ पे पहुंच जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ लगाना है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। आपको सिर्फ रोजाना के 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, उनको एनालिसिस करना है। कहीं से भी मॉक टेस्ट सीरीज ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, जो भी आपको बेच रहा है कहीं से भी, ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन कैसा भी ले लीजिए, और आपको हर दिन लगाने हैं 50 क्वेश्चंस। बढ़िया से 50 क्वेश्चंस लगाइए हर दिन और उनका फुल एनालिसिस कीजिए। अगर आप 50 क्वेश्चंस लगाते हैं तो मैं मानता हूं कि आप बहुत सड़े हुए, अगर बेकार भी हैं, अच्छे से तैयारी नहीं भी की है, तो 60 मिनट्स में ये लग जाएंगे और इसका एनालिसिस हो जाएगा आपका हाफ एन आवर में, 30 मिनट्स में। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे मांग रहा हूं हर दिन का 1.5 आवर, 1.5 आवर। अगर आपको लगता है कि सर इसको कितना कितना टाइम दूं, तो भाई अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, 30 मिनट्स दिए ग्रामर को। ठीक है, या इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, मान लीजिए तो आपने 45 मिनट्स हर दिन दिए ग्रामर को। ठीक है, 30 मिनट्स दिए हर दिन रीडिंग को। ठीक है, और 15 मिनट्स दिए हर दिन वोकैब को। तो ये आपका डेली का आ गया भाई, कितना हो गया, 90 मिनट्स। और अगर 90 दिन में हर दिन 90 मिनट देके तुम जबरदस्त स्कोर करके लेके आ रहे हो 150 प्लस, तो और क्या चाहिए तुम्हें जीवन से। ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी, और ये रहा तुम्हारा एकदम सॉलिड शेड्यूल। तो क्या करना है, इसी तरीके से फॉलो करना है। एक बार क्विक रिवीजन मैं इसका करा देता हूं कि तुम्हें क्या करना है। क्या है आपके पास, 90 डेज, और मैं क्या मांग रहा हूं हर दिन, 90 मिनट्स। 90 मिनट में क्या क्या है, 30 मिनट्स ग्रामर कर लो, ये अपने हिसाब से कर लो। जो बच्चे कमजोर है ना, वो ग्रामर को, जो ग्रामर में कमजोर है वो ग्रामर को ज्यादा टाइम देते हैं, जो रीडिंग में कमजोर है वो रीडिंग में ज्यादा टाइम। ज्यादातर बच्चे रीडिंग में कमजोर होते हैं, इसलिए 45 मिनट्स रीडिंग और 15 मिनट्स वोकैब, ये हर दिन देनी है। अब ये टोटल आपके 90 मिनट्स हो जाएंगे।
अब यहाँ पे सवाल यह है कि सर क्या क्या लगाऊं ग्रामर में, क्या क्या रीडिंग में, क्या क्या वोकैब में, ये पीछे बताया जा चुका है ना। सिर्फ ये कराना है, ये जो मैंने आपको बताया, सिर्फ ये टॉपिक आपको ग्रामर में तैयार करने हैं सॉलिड। ये टॉपिक लिंक्ड है आपस में। डिटरमाइनर में आपका एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ इसमें तुम्हारा तैयार हो जाएगा और अपने आप नाउन प्रोनाउन भी तैयार हो जाएंगे जब तुम ऐसे सॉलिड करके तैयारी करोगे। वोकैबुलरी में भी मैंने तुम्हें हर दिन का टारगेट दिया, हर दिन 15 मिनट, मान लो ये लगा लिए, 15 मिनट ये लगा लिए, कभी दोनों मिक्स करके लगा लिए, कभी ये दोनों मिक्स लगा लिए, कभी ये दोनों मिक्स लगा लिए, कभी सिर्फ फ्रेजल वर्ब लगा लिए। ये करना है, साथ में वोकैबुलरी रजिस्टर बनाते जाना है। रीडिंग में आपने किसी दिन ये उठाया, 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 अपनी मर्जी से। जो ज्यादा वीक है, जिसपे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है, अल्टीमेटली वो तुम्हें ज्यादा उठाना है, उसको ज्यादा सॉलिड तरीके से करना है। इसको छोड़ना नहीं है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन ये तुम तभी कर पाओगे जब पिछला काम कर पाओगे, जब तुम्हारी एक अप्रोच बनेगी, जब तुम्हारी ग्रामर थोड़ी ठीक होगी, वोकैबुलरी ठीक होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा डिस्कोर्स मार्कर और इन सब में क्या चीजें चल रही हैं। ये अगर तुम तैयारी करके चले गए तो मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें अंग्रेजी की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अंग्रेजी तुम्हारी तैयार हो गई। तो भाई याद रखना, 90 दिन, 90 मिनट और हर दिन इंपॉर्टेंट है। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगा है, तुमसे सिर्फ 90 दिन मांगे हैं और 90 मिनट मांगे हैं, और मुझे उम्मीद है ये तुम मुझे दोगे। तो मुझे जरूर बताना ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें जबरदस्ती का, बिना वजह का कोई फालतू मोटिवेशन नहीं दूंगा। बस तुमसे एक ही चीज कहूंगा, कंसिस्टेंसी। 90 दिन 90 मिनट, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये 90 दिन में 90 मिनट देते हो तो कामयाबी चूम लेगी तुम्हारे। क्या, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और मुझे जरूर बताना है ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। इस तरह की और वीडियोस और कंटेंट तुम चाहते हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पर ये दो चीज जरूर बतानी है कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी और तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है 90 दिन के लिए, कुछ और सॉलिड अगर तुमने सोचा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो दो बातें जो मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि पहली चीज ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, दूसरी चीज क्या तुम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आने वाले एग्जाम के लिए। अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी में उतारते रहो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।